संजातीता को चलो अब शॉर्टकट में पढ़ते हैं। संजातीता क्या होती है? सबसे पहले देखो आप प्रजाति, ठीक है। तो प्रजाति में आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो संजातीता का मतलब लोग समझते हैं समान जाति के लोग, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। संजातीता और प्रजाति में भिन्न है। तो पहले लिखेंगे संजातीता की अवधारणा जो है वो प्रजाति से भिन्न होती है, ठीक है। जहाँ प्रजाति में आप किसी समूह को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग रख करते हैं, ठीक है। जहाँ प्रजाति में कोई समूह को आप समान विशेषताओं के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। प्रजाति में क्या कहलाएंगे? जैसे बंदर हो गया, ठीक है, बंदर हो गया, ठीक है। बंदर तो बंदर है। अब बंदर एक होता है लंगूर जो हमारे घर में पेड़ पौधों में चढ़ते हैं, और एक होता है आपका गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला। ये क्या है? गोरिल्ला, ठीक है। ये क्या है? अलग अलग प्रजाति, ये प्रजाति कहलाएगी, ठीक है। लंगूर, गोरिल्ला, ये क्या प्रजाति है। गोरिल्ला अलग अलग रहेंगे, बहुत बड़े बड़े जो बंदर होते हैं, अच्छे मोटे ताजे, उनको गोरिल्ला बोलते हैं, ठीक है। अगला देखोगे आप, अब देखो, अब हमने देखा जहाँ प्रजाति में हम किसी समूह को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो वहीं संजातीता में हम संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, वेशभूषा के आधार पर किसी समूह को एक समूह से दूसरे समूह से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है, इतना ही आपको लिखना है। संजातीता का संबंध उन पूर्व ग्रहों से है जिनके आधार पर एक संजातीय समूह अपने दूसरे संजातीय समूह से पृथकता महसूस करता है। यही हमने तो बोला है। कभी कभी दूसरे की तुलना में अपने को अधिक श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश भी करता है इस आधार पर, ठीक है। इस प्रवृत्ति को या इस दशा को संजातीयता की प्रवृत्ति कहा जाता है। अब आता है समाजशास्त्र हमें क्या सिखाता है। समाजशास्त्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समाजशास्त्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है या महत्व, दोनों एक ही आ जाएंगी, या विशेषता, ठीक है। तो समाजशास्त्र हमें यह है, समाजशास्त्र से अगर हम देखा जाए तो समाजशास्त्र से हम सीखते हैं कि समाजशास्त्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्व को केवल अपने दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। समाजशास्त्र से हम सीखते हैं, हमें पॉइंटों में लिखना है। समाजशास्त्र से हम क्या क्या सीखते हैं? समाजशास्त्र से हम सीखते हैं कि हमें विश्व को किस प्रकार देखा जा, विश्व को हम अपने दृष्टिकोण से कैसे देखें। इसमें एक अलग पक्षपात, अधूरेपन से एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं, ठीक है। ये सब भाषा थोड़ी सी कठिन लिखी हुई है, ठीक है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आप छोड़ दोगे, यहाँ पे आप पढ़ना चालू कर दोगे। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समाजशास्त्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विश्व को अपने दृष्टिकोण से किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ठीक है। और यदि हमें मानव समाज में सत्यता की ओर बढ़ना है तो सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है, ठीक है। तो अब अगला देखो, यहाँ पॉइंट लिखना चालू करोगे आप। कैसे पॉइंट लिखना चालू करोगे? यहाँ से देखो, पहला, समाजशास्त्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विश्व को अपने दृष्टिकोण से कैसे देखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है, यह हमें भारतीय समाज की, ठीक है, यह हमें भारतीय समाज की समझ व जानकारी देता है। यह हमें भारतीय समाज की समझ व जानकारी देता है, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। यह हमें भारतीय समाज की समझ व जानकारी देता है व हमें सामाजिक दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक दृष्टि से हम भाषा, समुदाय, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, समाजशास्त्र से हमें
समाज में पाए जाने वाले समूहों, वर्गों आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। समाजशास्त्र से हमें सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होता है और समाज में जो जटिल समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र धार्मिक एकता प्राप्त करने में भी सहायक होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें धार्मिक एकता ठीक है, धार्मिक एकता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र विभिन्न धर्मों की वास्तविकता और उनकी यथार्थता, ठीक है, यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कराता है। वास्तविकता समाजशास्त्र के अध्ययन से हम विभिन्न धर्मों की वास्तविकता, उनकी यथार्थता का अध्ययन प्राप्त करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं को ज्ञान होता है और उन्हें समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद करना हो गया हमारा। इस प्रकार समाजशास्त्र हमारे समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों, वर्गों आदि के संबंध में हमें ज्ञान प्राप्त कराता है।